हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आप सभी के सामने मैं फिर से आया हूँ एक और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके, जहाँ पर हम बात करेंगे दो ज़बरदस्त स्टॉक्स के बारे में और उनको हम टेक्निकली भी देखेंगे और थोड़ा सा फंडामेंटली भी ब्राउज़ करेंगे कि किस तरह की कंपनी है और क्या कर रही है। आप सभी ने मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा जहाँ पर हमने सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में बात किया था एंड इट वाज अ बॉटम फिशिंग आइडिया। अभी ज़्यादा चला नहीं है बट ज़्यादा टूटा भी नहीं है। हालांकि मार्केट काफ़ी तेज़ टूटा है। और सेकेंडली जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी वो की थी केल्टन टेक की बार। केल्टन टेक मैंने आप लोगों को सुझाया था कुछ 90 रुपये के आसपास और वो अभी चल रहा है 125 रुपये। 125 रुपये का ही टारगेट मैंने बताया था। अगर किसी ने लिया हुआ है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था। अगर आप अपना इसको लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं ज़रूर अपना रख सकते हैं, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही। तो ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो भी मैं किसी भी शेयर या कंपनी के बारे में बात करता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई सेल या होल्ड की। हालांकि ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर कि हम लोग सारी कंपनीज़ के बारे में फंडामेंटली एंड टेक्निकली देखते हैं कि किस तरह से ये प्लेस्ड हैं। तो उसी के तर्ज पर आज मैं दो कंपनीज़ लेके आया हूँ। एक है टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी और दूसरी है एक और फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी और उसके भी चार्ट मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे क्विकली। इससे पहले हम ये वीडियो शुरू करें, मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहला जो स्टॉक है वो आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक है। ट्राइडेंट लिमिटेड में आप सभी को पता है बहुत ही अच्छी कंपनी है। 32,792 करोड़ का मार्केट कैप रखती है ये कंपनी। और इस कंपनी का जो प्रोडक्ट हैं ये बाथ लिनेंस एंड बेड लिनेन और यान के बिज़नेस में है ये बेसिकली। और यान से जो इनका बिज़नेस आता है वो कुछ 26% का रेवेन्यू यान बिज़नेस से आता है। करंट जो प्राइस चल रहा है 64 रुपये, 64.5 रुपये चल रहा है। मैंने किसी टाइम पर इसको 10 रुपये पर सुझाया था अपने इसी चैनल पर। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा ये मैंने 10 रुपये के आसपास बताया था ये पर्टिकुलर स्टॉक। और अभी ये फिर से 64 रुपये चल रहा है और अभी भी मुझे इसमें काफ़ी वैल्यू दिखती है, जबकि हाई से ये अभी 10% के से नीचे मिल रहा है। जो इसने हाई बनाया था 70 रुपये, 71 रुपये। स्टॉक का पी 43 है, जबकि इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30 के आसपास है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अभी नहीं है। बुक वैल्यू 7 टाइम्स है और अगर प्राइस टू बुक देखते हैं तो बुक वैल्यू 7 रुपये है और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखते हैं तो 9.19 टाइम्स है प्राइस टू बुक वैल्यू। डिविडेंड यील्ड है 0.56%, तो बहुत ग्रेट नहीं है। ROE 10% है, ROE 10.5% है। प्रमोटर की होल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त 73% के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत अच्छा है, 757 करोड़ रुपए। प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त 183 करोड़ है। EPS 1 रुपये 41 पैसे का ये कमा के देते हैं और इंटरेस्ट कवरेज रेशो भी बहुत अच्छा है। कैश फ्लो अगर देखते हैं, फ्री कैश फ्लोज 169 करोड़ का फ्री कैश फ्लोज भी जनरेट कर रही है ये कंपनी। अब इसका अगर पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं तो पीयर कंपैरिजन में देखेंगे आपको वेल्सपन इंडिया है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स में है। वेल्सपन इंडिया का काफ़ी अच्छा नाम है, वो 20 के PE पर अवेलेबल है, जबकि ट्राइडेंट 43 के PE पर अवेलेबल है। बट दिस इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। इसी तरह से अगर ROCE की बात करते हैं, ROCE इसका 10 है, जबकि वेल्सपन इंडिया का 14-15% के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू में भी वेल्सपन इससे सस्ती है और ट्राइडेंट 9.19 टाइम्स है। जो इनका प्राइस टू सेल्स है वो 5 टाइम्स है प्राइस टू सेल्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये थोड़ा सा हायर साइड पे वैल्यूएशन लगते हैं। बट आप बाकी जगह पर देखेंगे, बाकी कंपनी से अगर कंपैरिजन करेंगे तो गरवारे टेक है या जिंदल वर्ल्ड वाइड है, ये सारी ही कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस लिहाज से ये कंपनी अभी भी मुझे डिसेंटली प्लेस लगती है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये। और अगर आप देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं कि अभी दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट इन्होंने ऑलरेडी घोषित कर दिए हैं। 1958 करोड़ का इन्होंने सेल्स नंबर दिखाया है, जो कि अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ रही है वो ऑलमोस्ट 52% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है इन्होंने। एक्सपेंस की बात करते हैं तो 1555 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, जबकि लास्ट
ईयर सेम क्वार्टर में कुछ 1052 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। ऑपरेटिंग मार्जिन्स अगर देखते हैं तो लास्ट ईयर में 18% थी, अभी ऑपरेटिंग मार्जिन्स 21% हो गई है, तो काफ़ी अच्छी मार्जिन्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी अगर देखते हैं तो 209 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, तो ये ठीक ठाक क्वार्टर रहा है। हालांकि अगर आप क्यू ऑन क्यू देखते हैं तो क्यू ऑन क्यू में आपको ज़रूर दिखेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम है, बट अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट डिप हुआ है लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में। 229 करोड़ का था, 209 करोड़ हुआ है इस क्वार्टर में। अब हम क्विकली इसका बैलेंस शीट पर देख लेते हैं। बोरोइंग्स इन्होंने थोड़ी सी कम की है, 1562 करोड़ थी मार्च 2021 में, अभी सितंबर में 1326 करोड़ की बोरोइंग है, तो बोरोइंग इन्होंने अपनी कम की है। अगर आप बात करें इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा ज़रूर कि मार्च 2019 में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग थी 70.77%, वहाँ से इन्होंने काफ़ी अच्छे से ये शेयर होल्डिंग बढ़ाई है और आज की तारीख में 73% पे अपनी शेयर होल्डिंग लेके आ गए हैं प्रमोटर्स। FIIs भी अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, 2.48% की होल्डिंग है, DIIs के पास 0.02% है और पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम होती जा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा दिखता है कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं एंड पब्लिक की होल्डिंग नीचे जा रही है। तो ये ही मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रमोटर, FIIs, DIIs ये अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो हमें भी बढ़ानी चाहिए, और पब्लिक जबकि इसका जस्ट ऑपोजिट करती है। क्विकली इसके चार्ट पर देख लेते हैं, चार्ट पर ये कैसा प्लेस्ड है, उसके बाद हम दूसरी कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। तो ये हम आए हैं वीकली चार्ट के ऊपर और आपको देख रहा होगा ये काफ़ी पुराना मैंने एक ये लकीरें डाली हुई हैं इस पर्टिकुलर चार्ट पर। यही मैं बता रहा था कि 10 रुपये के आसपास मैंने इसको सुझाया था अपने चैनल पर, और वही ये दिख रहा है कि 10 रुपये के आसपास मैंने इसी चार्ट पर बोला था कि ये ब्रेकआउट स्टॉक है और यहाँ पर आप ज़रूर इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। तो वहाँ से देखिए आप किस तरह की रैली दिखाई है इसने, और वो रैली देखते ही बनती है। अभी क्या किया जाए, अभी अगर आपको लेने का मन है तो आप अभी इसको ले सकते हैं। आपको अगर लेना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आप ज़रूर लेने के बारे में सोच सकते हैं। ये 60 रुपये तक नीचे आ सकता है, 60 रुपये आने में इसको बिल्कुल 59-60 रुपीज़ के आसपास ही ज़रूर नीचे आ सकता है, आपको मिल सकता है। वहाँ पर आप ले सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और 50 रुपये का इसमें एक ज़रूर स्टॉप लॉस रखेंगे अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप अभी के अभी भी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और आपको दिखेगा ये आने वाले टाइम में जिस दिन ये 70 रुपये के ऊपर बंद हुआ, क्योंकि ये वीकली चार्ट है तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जिस दिन ये इस लेवल के ऊपर बंद हुआ तो आप इसमें आने वाले टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखेंगे। तो दोनों तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, या तो अभी के अभी ख़रीद सकते हैं और 60 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो, और अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको रखना चाहते हैं तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें जैसे से नीचे गिरता है वैसे वैसे आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं, और 50 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसमें। और अगर आप इसके मोमेंटम को चेज़ करना चाहते हैं तो जब ये 70-71 रुपये के ऊपर बंद होगा तब उसके बाद आप इसमें पोजीशन बनाएंगे तो उसमें मोमेंटम चेज़ कर सकते हैं आप। तो ये 3 तरह की स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई है। इसमें मेरा कोई पर्सनल इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पर्सनल कोई होल्डिंग नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ डिस्क्लेमर। एंड जब भी आप पोजीशन बनाएंगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। अब हम दूसरी कंपनी के बारे में क्विकली बात करते हैं जो कि मेरे रडार पर आई है, वो है अपार इंडस्ट्रीज़। आप देख सकते हैं अपार इंडस्ट्रीज़ काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड इनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। एंड ये जो कंपनी है वो है ये कंडक्टर्स में ट्रांसफार्मर ऑयल, स्पेशलिटी ऑयल्स एंड पावर एंड टेलीकॉम केबल्स बनाती है। अपने कंडक्टर बिजनेस में ये लीडर है और इसी वजह से ये कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। जबकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, 3000 करोड़ की, 800 रुपये पर चल रही है। हाई लो आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट हाई पर ही ट्रेड कर रही है अपने। अगर आप देखते हैं कि इसकी डिविडेंड यील्ड वो भी बहुत अच्छी 1% के ऊपर है। स्टॉक का पी बहुत सस्ता मिल रहा है,
टाइम्स। बुक वैल्यू देखते हैं तो 398, तो अभी प्राइस टू बुक भी 2 टाइम्स के ही आसपास मिल रहा है, जबकि ROCE बहुत अच्छी है 22.2%, ROE भी ठीक है 12.4%। अगर इंडस्ट्री का पीई देखते हैं तो इंडस्ट्री का पी 31.6 है, जबकि ये जो कंपनी का पीई है वो बहुत ही अंडर वैल्यूड दिखता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग रेशियो एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक रेशियो ऑल्सो। प्रमोटर की होल्डिंग 60.5% है। अगर प्लेज परसेंट देखते हैं कुछ नहीं है। अगर आप इसमें प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं 176% है। फ्री कैश फ्लोज अच्छा है, 268 करोड़ का जनरेट कर रही है। रिजर्व्स अच्छे खासे हैं 1480-90 करोड़ के आसपास, जबकि 3000 करोड़ की पूरी कंपनी ही है ये, तो ये बहुत अच्छा दिखता है मुझे ओवरऑल फंडामेंटल्स। कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में अगर आप देखते हैं तो जीमन्स जो है, जीमन्स ऑलमोस्ट 77 का पीई पर बैठा हुआ है। हेवल्स भी 67 के पीई पर बैठा है। ABB 149 के पीई पर बैठा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 40 के पीई पर बैठा है, और वहीं पर अपार इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 12 के पीई पर है। तो सबसे सस्ता दिखता है ये मुझे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। डिविडेंड यील्ड सबसे बेहतरीन है, अपार्ट फ्रॉम क्रॉम्पटन ग्रीव्स को छोड़ दें तो ये दूसरे नंबर पे आता है इनका डिविडेंड यील्ड भी। अगर आप इनका ROCE की बात करते हैं तो नॉट एनी, सो इन द इंटायर इंडस्ट्री क्रॉम्पटन ग्रीव्स को छोड़ के थर्ड नंबर पर आता है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड हेवल्स को अगर छोड़ दें तो थर्ड नंबर पर आता है 22% पे। तो नॉट बैड एंड फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेट इक्विटी बिल्कुल कुछ नहीं है, नील है। प्राइस टू बुक भी देखते हैं तो BHEL क्योंकि गवर्नमेंट है तो इसको छोड़ देंगे, बट अदर देन दिस लाइक ऑल द प्राइवेट कंपनीज सबसे सस्ती है प्राइस टू बुक वैल्यू के टर्म्स में भी। और बेहतरीन चीज़ क्या है, प्राइस टू सेल्स, जो मैं बोलता हूँ कि अगर 1% के नीचे या 1 के नीचे अगर मिल जाती है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, और वो अभी क्या मिल रहा है 0.4। तो मतलब सेल्स ज़्यादा है और प्राइस अभी भी कम है, और इसी वजह से मेरे ये रडार पर कंपनी आई है। बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल, और अभी भी जो रेशियोज़ पर अगर देखते हैं तो बहुत ही सस्ती मिल रही है। सेल्स नंबर्स आप देखना चाहें तो सितंबर क्वार्टर, दिसंबर के भी इनके रिजल्ट्स आए नहीं हैं। सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अच्छा खासा जंप दिखाया था, 2270 करोड़ का इन्होंने सेल्स किया था। और अगर आप बात करेंगे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के आसपास किया था। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखते हैं तो वहाँ से भी अच्छा खासा जंप है। और ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन में ज़रूर डेंट आया है बिकॉज ऑफ द कमोडिटी प्राइसेस। तो कमोडिटी प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, इसी वजह से ये सारा डेंट इन सारी ही कंपनीज़ को झेलना पड़ा है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 57 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है सितंबर क्वार्टर में। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि मार्च 2019 में जो ये 7964 करोड़ का किया था, उसी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में उसी के आसपास का ये बिज़नेस फिर से करने की कगार पर हैं, और 7% के मार्जिन पर ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि ये 7% पिछले 2020-21 और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी 7% पे मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जबकि इससे पहले 2021 में 160 करोड़ 135 करोड़ इसी के आसपास ये नेट प्रॉफिट घूम रहा था, जो कि अभी जो है काफ़ी अच्छे से नेट प्रॉफिट ग्रो किया है इन्होंने। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ज़रूर इनका थोड़ा सा कर्जा बढ़ा है, 325 करोड़ से बढ़कर 407 करोड़ हो गया है, बट फिर भी काफ़ी नेग्लिजिबल है। अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा कि इसमें भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। मार्च 2019 में देखेंगे तो 58.55% था, वो बढ़कर 58.68 हुआ, 59.38 हुआ, 59.69 हुआ। तो एक कंसिस्टेंटली प्रमोटर इसमें बाइंग करते जा रहे हैं, और अभी 60.46% हो गई है प्रमोटर की होल्डिंग। FIs भी इसी तर्ज में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और अभी 5.55% है। और इसी तर्ज पर DIs ने भी दिसंबर क्वार्टर में 17.86% कर ली है, और यहाँ पर फिर से वही सेम ट्रेंड है। पब्लिक की होल्डिंग जा रही है नीचे, FIIs की होल्डिंग जा रही है ऊपर, DII की होल्डिंग जा रही है ऊपर, एंड प्रमोटर की होल्डिंग भी जा रही है ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्रमोटर ख़रीद रहा है, FIs DIs खरीद रहे हैं, तो हमें
कुछ इससे इंडिकेशन मिलता है कि कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा होगा, तभी ये सभी लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं। तो एज ए लेमैन ऑल्सो दिस इज़ जस्ट एन इंडिकेटर कि हम क्यों बेच रहे हैं अपना इस पर्टिकुलर, हम क्यों बेच रहे हैं ये शेयर जबकि बाकी सभी लोग इसको ख़रीद रहे हैं। लेट्स क्विकली सी ऑन चार्ट ऑल्सो कि चार्ट पर कैसा दिखता है। तो ये अपार इंडस्ट्रीज़ का मैंने वीकली का चार्ट लगाया है आप लोगों के सामने, और वीकली के चार्ट पर आप सभी को दिख रहा होगा ये काफ़ी अच्छा सा एक ब्रेकआउट इसने 700 रुपये के ऊपर दिया, और 700 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये कुछ गया 908 रुपये तक का, ये इसका नेक्स्ट हाई है। तो 908 रुपये पर इसका नेक्स्ट पड़ाव है। 908 रुपये के बाद ये और चलना शुरू होगा, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने जो ब्रेकआउट दिया था वो दिया था राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट। ये बहुत ही पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बना। राउंडिंग बॉटम के बाद अगर आपको राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है 700 रुपये के ऊपर। तो किसी को लेना है तो अभी अगर जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भी ये नीचे गिरता है, क्योंकि अभी रेजिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है इसका, अगर रेजिस्टेंस देखने जाएंगे तो ये 850 रुपये का रेजिस्टेंस है और फिर 900 रुपये का रेजिस्टेंस है। या तो आप 900 के ऊपर ख़रीदिए या फिर 700 के नज़दीक ख़रीदिए, सो दैट आपका जो ओवरऑल स्टॉप लॉस होगा वो काफ़ी नज़दीक होगा। तो अभी क्या है, नीचे गिर सकता है, बिल्कुल गिर सकता है, बिकॉज़ मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और काफ़ी नीचे आया हुआ है मार्केट भी। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर परफेक्ट इवनिंग स्टार पैटर्न भी बनाया है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। और इस पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न को काफ़ी ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि ये नीचे आने की गुंजाइश होती है थोड़ा सा। तो इसमें क्या होगा, 840 का लोग स्टॉप लॉस लगाकर इसको शॉर्ट करेंगे, और या फिर इसको इस पर्टिकुलर स्टॉक को अभी ख़रीदने से बचेंगे। तो मेरी राय इसमें ये होगी कि 700 रुपये के जितना नज़दीक मिल जाए आप उसको एक्यूमुलेट कीजिए, और अगर 908 के ऊपर जाना शुरू हो तो इसमें और अपना पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसमें ज़बरदस्त राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट आया है 700 रुपये पर। तो मेरा ये मानना है कि इसको बहुत बढ़िया तरीके से इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, बट फिर से मैं कहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेकर इस पोजीशन को बना सकते हैं। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है अभी तक, तो आप इसमें अब डीमैट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग के थ्रू खुलवा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप उस लिंक के थ्रू खुलवाते हैं तो आप मेरे को डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। और जैसे आइडियाज़ में आपको कैल्टन टेक का दिया, सीक्वेंट साइंटिफिक का दिया, इससे पहले मैंने इंडिया सीमेंट्स का दिया था, लक्ष्मी मशीन वर्क्स का दिया, यूपीएल का मैंने आइडिया दिया था कुछ 700 रुपये के आसपास। इसी तरह के अच्छे अच्छे आइडियाज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे ट्विटर चैनल पर। और अगर एंजल ब्रोकिंग में इस लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू मी फॉर एनी क्वेरीज रिलेटेड टू द मार्केट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो गिव मी ए थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।